आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बुधवार, तारीख 26 जून 2024, आषाढ़ मास, कथा अध्याय 4। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। समुंदर मंथन। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुज बल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रतिक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदर पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोक कर लोक की रक्षा की। वह नीलकंठ कहलाई गई। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कुमा अवतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले आए। कच्छप बनकर मंदर पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वत ग्रह पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा, जिससे वह इधर उधर न हिले डुले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वह समुद्र को मथने के लिए काम में लगे रहे। यूँ विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चो सर्वा घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स कौस्तुभ मणियों की वैजयंती माला बनाकर विष्णु से विवाह किया और विष्णु लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए विष्णु पदासन पर आसीन हो समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तथा प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और देव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसलिए श्रम से राधा जानने वाला काम सागर मंथन कहलाता है और यह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुई। जब दोनों के बीच में यह छीना झपटी हो रही थी तब मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगमोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रीझ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दे दो, मैं बांटूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसके सौंप दिया। राक्षस एक तरफ बैठे तो देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगमोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को सन्नद्ध हो गई। निश्चय श्रेष्ठ होकर देवता एकट उसी की तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुध नहीं रही। देवताओं को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी है कौन। पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है तो वह जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु की रस रूप पधारे हैं। इसलिए वह चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमरत्व पा रहे थे वहाँ दैत्यों ने जगमोहिनी के मायाजाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमरत्व खो दिया।
राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगमोहिनी राक्षसों को छल रही है। वह जल राक्षसी सिंह का रूप है, बड़ा ही मायावी है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, तो उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवता की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य चंद्र ने उसकी यह धूर्तता देखी। उन्होंने मदर पर्वत ग्रह पर आसीन बाहु रूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने के लिए भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों में चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहाँ भी उसका पीछा किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव हो रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में 2 ग्रहों में परिवर्तित हुआ और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी पोल खुल गई। प्रतिकार की भावना से वह अमावस्या व पूर्णिमा के पर्व दिनों पर उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। यूँ सूर्य चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवता को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कुमार अवतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधिया तथा औषध वेद भी ले आए। वेद शास्त्र के अधि देवता व वेदों के कुल देव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगमोहिनी विश्व मोहिनी माने जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद जगमोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगमोहिनी राग को मैती वीणा पर झंकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने सुनकर नारद से कहा, अदम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगमोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी? हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य हवा बहाव से विश्व भर को अपने वश में कर लेने वाली जगमोहिनी ही तो है। कहते हुए नारद वहाँ से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर बैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगमोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए यह बाएं हाथ का खेल है। विष्णु यूँ कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इतने में शिव ने जगमोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते हुए गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उसके पास गए, पर जगमोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विष आकाश में घुस गए। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती सतिम्ब होकर यह दृश्य देखती रह गई। शिव मोहिनी की इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निश्चेष्ट होकर देखता रहा। नारद मैती वीणा पर शिव रंजनी राग को झंकृत करते रहे। आगे आगे जगमोहिनी, पीछे पीछे शिव दौड़े और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंच गई। जगमोहिनी तेज मंडलों से होती हुई शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वह पार्वती के पास जाने लगी, तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा, आपका पतिदेव कितना नटखट है। कहती हुई भय के मारे वह पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगमोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भ्राते, आप विश्वमोहन जगमोहिनी केश स्वामी, यह सब कुछ शिव केशव लीला नटखट है। पार्वती ने विष्णु से पूछा, हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। कहते हुए वीणा बजाते नारद वहाँ आए। जगमोहिनी और शिव रंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोक में विचरण करने लगे।
शिव ने विष्णु से कहा, अमृत बुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगमोहिनी रूप को निहारने में मगन होंगे उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। रस पासा असुरों की दुराए है। विष्णु के मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, कहीं ऐसा न हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो तो तुम्हारे पतिदेव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना दे। कहते हैं विष्णु अदृश्य हो गए। इसके बाद कालक्रम में विष्णु के कर्दम प्रजापति देवहुल पुत्र बनकर कल्पा अवतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेकों तत्वों का बोधन किया जो संख्या योग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे तब पृथ्वी पर सागर सम्राट सोवा अश्वमेघ यज्ञ करना चाह रहे थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उस गुफा में छिपा दिया जिसमें कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सागर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की और उनका तप जब केवल ढोंग है। कपिल ने आंखें जब खोली तब सबके सब जलकर राख हो गए। उन भस्म राशियों पर विष्णु पाद रखे गए और स्वर्ग में मंदकिनी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए सागर के परपोते भगीरथी ने घोर तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग को सह सकने वाले शिव की तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। गंगा अवतरण के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसे अपने जटाजूट में कसकर बांध लिया। फिर भगीरथी की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भगीरथी के साथ गई और उसके पूर्वजों की भस्म राशियों पर प्रभावित होकर उन्हें पुण्य लोक भेजा। परम शिव गंगाधर बने और यूं गंगा पार्वती की सोत हुई। सकंद नंदिनी मुनि कहलाए जानने वाले सनत संतन कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र है। सदा वे बालक ही बने रहते। विष्णु भक्ति के तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरित रहते हैं। विष्णु के दर्शन करने में वैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते हुए विष्णु मंदिर द्वार पर पहुँचे। विष्णु के ही रूप किए जय विजय वहाँ के द्वारपालक हैं। उनके 4 हाथ हैं। उन हाथों में चक्र शंख गदा व अभय मुद्राएं हैं। इन दोनों ने मुनियों से कहा कि यह अंदर जाने का समय नहीं है। तब सनंदों ने कहा, विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई समय असमय नहीं होता। कहते हैं उनकी परवाह किए बिना जब वे अंदर जाने को अगत हो गए तब द्वारपालकों ने गदाएं उठाकर उन्हें रोका। सनकादि मुनियों ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम में विष्णु द्वारपालक बने रहने की योग्यता नहीं है। राक्षस होकर जन्म लोगे। यह कोलाहल सुनकर द्वार खोलते हुए विष्णु लक्ष्मी समेत वहां आए। जय विजय ने मुनियों के श्राप के बारे में उनसे बताया और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दबाजी में मन ही मन चिंतित हुए। जय बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।